प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रार्थना घर सेवा संस्था के तरफ से आप सबको जय मसीह की। और आज का वचन प्रेरित 1 अध्याय 3 पद से हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज विशेष दिन है और पेंतीकोस्त का दिन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आने के बाद, उस क्रूस पे पर मृत्यु के बाद वो 40 दिन जीवित होके चले लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए और उनके प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए थे। आज का दिन पहला बार पवित्र आत्मा अभिषेक हुआ था इस संसार में। तो आइए आज वचन को देखते हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्यों की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मृत्यु के बाद कब्र पे गए। कब्र से जीवित होकर जीवित होने के बाद जो चेले लोग थे, चेले लोगों को दिखाई देता रहा, उनसे बहुत बार दिखाई देते रहा और परमेश्वर राज्य में बातें करता रहा। तो यहाँ पे हमको एक सीखने को मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे, जीवित अवस्था में भी उनके चेले लोगों संग इस पूरी संसार में वो परमेश्वर के राज्यों की बातें करता रहा था। और मृत्यु से जीवित होने के बाद भी परमेश्वर राज्यों की बातें करते रहे, क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह जीवित थे और उनके जो 12 चेले थे, सब लोग प्रभु की संग रहा करते थे। 3.5 साल प्रभु की संग रहा किया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, फिलिप्पुस, थोमा, मरकुस, सब लोग उनके संग थे। और मृत्यु के बाद जो प्रभु से अलग हो गए, उसके बाद पतरस, यूहन्ना, याकूब इन लोग सोचने लगे जो अभी हम क्या करें। प्रभु थे और प्रभु हमारा खाने का पीने का सब कुछ भार उठाते थे। अभी हमको कौन संभालेगा। इसलिए उन लोग वापस अपने पुराना काम पे जाने लगा, क्योंकि उन लोग मछुआरा थे, उन लोग मच्छी पकड़ने वाले थे। वो वापस मच्छी पकड़ने को गए। एक दिन ऐसा हुआ जो पूरी रात मेहनत किया, पूरी समुद्र को 20 समुद्र में जाके जाल डाल रहे, फिर भी उनको कोई मछली नहीं मिला। और वो निराश होके वो किनारे पे आए। भोर को जाल धोके घर पे जाने वाले थे। उन लोग पूरी रात मेहनत किया, लेकिन फल नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं था। क्योंकि वो लोग मच्छी पकड़ने का उस्ताद था, उनको एक्सपीरियंस था, वो प्रोफेशनल मछुआरा था, फिर भी एक भी मछली नहीं मिला। उनके पूरी रात की मेहनत कोई फल नहीं मिला, क्योंकि वहां पे परमेश्वर की आशीष नहीं था। परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि पतरस को जिस समय प्रभु ने चुना था, कहा था तुम मनुष्य को नहीं, मछली को नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला बनोगे। तुम मछली पकड़ोगे नहीं, इसके बाद तुम मनुष्य को पकड़ोगे। लेकिन उस बातें को भूल गए थे। जो प्रभु यीशु मसीह पहला दिन उनको चुना था, उसी दिन कहा था, और परमेश्वर की सुसमाचार 3.5 साल उनके संग बातें करता रहा, उनके संग रहा करता था। फिर वो भूल गए।
भूलने के कारण वो मछली पकड़ने लगे और मछली नहीं मिला। पूरी रात मेहनत का फल नहीं मिला। सुबह भोर को प्रभु यीशु मसीह उस किनारे पे गए, समुद्र किनारे पे, और पर पतरस को कहा तुम जाल डालो। तो प्रभु के कहने से जाल डाला, क्योंकि वो कह सकता था पूरी रात मैं पूरा कहा था, जब पूरी रात मैंने मेहनत किया, पूरी रात जाल डाला, वो भी समुद्र को बीचों बीच जाके, जहां पे मछली रहने का जाएगा स्थान है, हम जानते थे, फिर भी तुम कहते हो तो मैं जाल डालता हूं। क्योंकि प्रभु की बातों को मान लिया। उस समय प्रभु की बातों को मान लिया। जिस समय प्रभु जीवित थे, प्रभु जो बातें करते थे मान लेते थे। और प्रभु जिस समय जाल डालने को कहा उस समय भी मान लिया और जाल डाला, और बहुत मछली जाल में फंस गया। उसके बाद पतरस से जान लिया ये मेरा प्रभु है। उसके बाद उनकी चरण पे आके गिरे, और उसके बाद प्रभु ने कहा तुझे इसलिए चुना था मछली पकड़ने के लिए नहीं, परमेश्वर राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद भी 40 दिन इनके संग रहा और दर्शन दिया और बातें करता रहा स्वर्ग के राज्यों के, क्योंकि उन लोग भूल गए थे। आज भी हम भी कभी कभी परमेश्वर की राज्य को बातों को भूल जाते हैं। हम जैसे प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे चंगाई हो जाते हैं, छुटकारा मिल जाते हैं, उद्धार मिल जाते हैं बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, तो परमेश्वर की राज्य को बातों को भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2 बार आके पतरस, यूहन्ना, याकूब से, चेले से बातें करने, लोगों से बातें करने लगे। आज भी प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोड़ते रहो। प्रभु ने उनको आज्ञा दिया यरूशलेम को न छोड़ना, यरूशलेम को छोड़ के ना जाना, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा करने वाले उनके ऊपर, उस यरूशलेम में पतरस यूहन्ना का द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले थे। इसलिए कहते हैं दुख आए, संकट आए, कुछ भी हो जाए तुम यरूशलेम में ना छोड़ना, क्योंकि यहूदी लोग वो पतरस यूहन्ना के उनके 12 चेले लोगों को मारने के प्लान कर रहे थे। उन लोग तितर बितर हो गए थे, उन लोग डर के छुप के रहा करते थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा को माना, उन लोग यरूशलेम को नहीं छोड़ा। आज हम कहते हैं आप प्रभु में साथ बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, मंडल में जाते रहिए, कुलूस में जाते रहिए, प्रभु की मत छोड़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहा था जो यरूशलेम को ना छोड़ना। यरूशलेम परमेश्वर की स्थान है, पवित्र, वो महिमा का जगह है। जैसे हमारा कोलोसा है, परमेश्वर महिमा का जगह है, जो परमेश्वर की संग जुड़े रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पिता ने प्रतिज्ञा किया था और उस प्रतिज्ञा पूरा होने की बात जोड़ते रहो। प्रतिज्ञा पूरा किया था, पूरा होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जोरे चमत्कार करने वाले थे, परमेश्वर के राज्यों की बातें करने वाले थे, उनके द्वारा काम करने वाले थे। क्योंकि उसके बाद 5 वचन कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा देता था, चेले लोगों को कहा तुम पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, क्योंकि यरूशलेम में वो चीज होने वाला था। इसके लिए उनको कहा था यरूशलेम ना छोड़ना। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? उसने कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कि पवित्र आत्मा आएगा और उस सामर्थ्य पाएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा, उस सामर्थ्य का काम करेगा।
तो उस समय पवित्रता अब तब तक नहीं उतरे थे, क्योंकि पवित्रता आने वाला था। इसलिए पतरस जी उनकी 12 चेले लोगों को कहा था यरूशलेम को छोड़ के ना जाना। तो आज भी प्रभु हमसे कह रहे, जो परमेश्वर को मत छोड़ो, परमेश्वर की कलुष्य को मत छोड़िए, कलुष्य में बने रहिए, परमेश्वर में जुड़े रहिए, क्योंकि आपके जीवन में ही वो पवित्र परमेश्वर की आत्मा उतरने वाले, पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करने वाला है, और पितु की छोटा गवाही होंगे, और आपके जीवन में ऐसा गवाही होगा जो आपके और लोगों को बताएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे संग कैसे चमत्कार किया। आपके संग में प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार देखने पाओगे। यो कहकर वो उन्हें देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादलों ने उन्हें आंखों से छिपा लिया। और एक जगह में प्रभु ने इस बड़ा मैदान में सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनसे ये सारी बातें बताने के बाद उन्होंने देखते देखते ऊपर उठा जा रहा है। जैसे धरती में बातें कर रहे थे, मैदान में सबसे बातें करते करते धीरे 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 वो आसमान की तरफ उठ रहा, ऑटोमेटिक प्रभु यीशु मसीह आसमान की तरफ उठ रहा है, और आकाश में उड़ गया, और आकाश में ऊपर चढ़ गए, और सब सारे लोग देखते रहा, और पुकार छाती पीटते रहा, रोते रहा, जो प्रभु उतर रही है। लेकिन प्रभु नहीं उतरा, प्रभु उस आसमान में ऊपर चले गए, और बादलों ने आके उनको ढाक लिया। वो बादल जो था वो वचन का हिसाब से वो जो भविष्यवक्ता लोग थे, जो ईशाया, दानिएल, यिर्मयाह, एलिया, ये भविष्यवक्ता लोग थे, जो वो प्रतीक है वो बादलों का, और उन्होंने उनको स्वागत किया, और स्वर्गीय सिंहासन में जाके बैठाया। तो प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पे आए और परमेश्वर का जो बातें करके आज का दिन वो स्वर्ग में चले गए, और उस पर स्वर्गीय सिंहासन में जाके बैठे। और उसके जाते सुमाई जब आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए। और उस समय जो चले लोग, जितना लोग थे, हजारों लोग जो देख रहे थे आकाश के तरफ, और आकाश से 2 स्वर्गदूत उतरा, और उस उज्जवल वस्त्र पहने हुए, वो सफेद वस्त्र पहने हुए उनसे आके खड़े हुए, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग में उठा लिया गया, और स्वर्गदूत ने भेजा परमेश्वर ने, और स्वर्गदूत से बातें करने लगा। क्या करने लगा? इसी रीति से तुम स्वर्ग में वो परमेश्वर को जाते देखा, उसी रीति से प्रभु दोबारा आएगा। उसी रीति से प्रभु दोबारा आएगा तुमको लेके जाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम तैयार रहो, तुम तैयार रहो। हमको तैयार रहने कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे बादलों ऊपर, और हमको लेके जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु परमेश्वर की वो प्रेरित का 2 अध्याय का 2 पद कहते हैं, आज जैसे पेंतिकुस्त का दिन है, आप सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, आज पेंतिकुस्त का दिन आया, जो आज का दिन पवित्र आत्मा पहली बार इस धरती पर उतरा था। तो हम पढ़ते हैं प्रेरित अध्याय का 2 अध्याय का 1 पद। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस सारा घर जहां ये बैठे थे गुज गया। बड़ी आवाज आया, वो आकाश से बड़ी आधी की जैसे आवाज आया, सनसनाहट का शब्द हुआ, वो आग उतरा, और बड़े आवाज आए, और उस घर के ऊपर घुस गया, और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए,
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, ये अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जब चले लोग इकट्ठे थे, एक बंद घर में प्रार्थना कर रहे थे, उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा आके आग की नाई उनके ऊपर उतरे और जीप उनको फटने लगा, उनको जान जाने लगा, ऐसा होने लगा। और उस समय वो पवित्र आत्मा से भर गए हर एक के ऊपर, और वो नाना प्रकार में अन्य भाषा में बातें करने लगे, चिल्लाने लगे, वो पवित्र परमेश्वर की महिमा करने लगे, नाना प्रकार की भाषा में बातें करने लगे। और उस समय उस जगह हिल गए, उस जगह गुजर रहे, बहुत आवाज आ रहे, और इस आवाज से वो सारी यरूशलेम को लोग वहां पे आए और देखने लगे। और आकाश के नीचे हर एक जाति में भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था। हर एक को सुनाई दे रहा था, हर एक को सुनाई दे रहा था। जो अपने भाषा में बातें कर रहे थे, वो सब अपने भाषा में अलग अलग भाषा में बातें कर रहे थे। हर एक लोग को आश्चर्यचकित हुआ। उस समय हजारों लाखों लोग जो यरूशलेम में थे, और वो सारे लोग बातें कर रहे थे और उनको बातों को सुन रहे थे, और उन्होंने आश्चर्यचकित हो रहे थे। अरे ये तो अपने भी भाषा में बातें कर रहे, ये अपने ही भाषा में बातें कर रहे, ये लोग सुनाई दे रहे थे। लेकिन इन लोग आश्चर्यचकित होने लगा, और सब लोग परमेश्वर की वो महिमा करने लगे। वो ये बातें सुनने से आश्चर्यचकित होने लगे। तो आज वो पेंतिकुस्त का दिन है। आज का दिन पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा उनके प्रतिज्ञा के अनुसार वो इतना उत्तरा था। जैसे आज हमारे भी कलीसिया में वो पवित्र आत्मा उपस्थित होते हैं। जैसे एक सिस्टर बीच में गवाही दे रही थी, जो उन्होंने जो प्रार्थना कर रहे थे मंडली में, और उनके बेटी, छोटी सी बेटी है, वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा में बातें करने लगे थे। तो आज वो जो ईएल भविष्यवक्ता में कहा था, जो तुम्हारे बेटियां भविष्य दर्शन करेगी और वो जुबान दर्शन देखेंगे, तो आज वो पवित्र परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वो पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में उतर रहे, हर एक को ऊपर पवित्रता ठहराए थे। आज पेंतिकुस्त का दिन है, और पहला बार जो पवित्रता उतरे थे, आज का दिन इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में स्वर्ग होने के बाद वो पवित्र आत्मा इन लोग इकट्ठे थे। तो आज हम ये वचन के द्वारा हम ये कहते हैं, जो प्रभु कहते हैं तो तुम यरूशलेम में ना छोड़ना। इसका मतलब जो आप प्रभु में जो जान लिया, प्रभु की वचन को सुन लिया, प्रभु के वचन को जान रहे, तो आज कभी भी उस वचन को ना छोड़ना, कभी भी ये वचन को ना त्यागना। वो परमेश्वर को संग में जुड़े रहना, परमेश्वर संग बने रहना। भले जीवन में दुख आए, संकट है, कठिन है, लेकिन परमेश्वर त्यागना ना छोड़ना। तो प्रभु पवित्र आत्मा आपको उतरेगा और आपके जीवन में नाना प्रकार की चमत्कार, सारी कमी तो पूरा होगा। और स्वर्ग में जैसे प्रतिज्ञा के परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, आज का दिन जो जिस रीति से उस परमेश्वर उस स्वर्ग में उठा लिया गया, उस स्वर्ग में चले गए, उसी रीति से प्रभु दोबारा आएंगे, हम सबको उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेंगे। तो हम सबको उनके प्रतिज्ञा के अनुसार हम सब उस स्वर्ग में मिलेंगे, वो बादलों के ऊपर प्रभु के संग मिलेंगे, और बादलों के ऊपर होकर हम उस परमेश्वर के पास वो स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेंगे। तो पवित्र परमेश्वर की वचन के अनुसार हम सबको ये परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उस सर की बातें करना चाहिए, और परमेश्वर की कभी उनसे अलग ना होना चाहिए। अलग हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पवित्र परमेश्वर आज का वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं, हम सब प्रभु से बने रहे और प्रभु से अलग ना होइए। अपने परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के राज्यों की बातें और लोगों को सुनाए, और पवित्र परमेश्वर हम पर उद्धार कराएगा। वो पवित्र आत्मा सामर्थ उतरेगा और हमारे सारे जीवन के
दुख कष्ट को उतराए छुड़ाएगा और हमारे जीवन में शैतान कोई भी कार्य को ना करना पाएगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वो पवित्र आत्मा उतरेगा। और आज का दिन जैसे पवित्र आत्मा उतरे थे, आज भी आप लोगों के अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य उतरेगा और आप लोग सामर्थ्य पाओगे। और सामर्थ्य के बाद आपके जीवन की गवाही पृथ्वी के छोर तक होने लगेंगे। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में, विदेश में आपके नाम की गवाही छा जाएंगे पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार। तो आइए हम प्रेयर करते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज पुरुषता का दिन है, 35 का उसका दिन है। तो आज का वचन के द्वारा आप सीधी तरह से हमसे बातें किया। तो पहली बात है, जो आपने हमारे लिए दुख उठाया, मरा गया, गरा गया था, और चाल मृत्यु के बाद भी जो हम परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर दूर चले गए थे, फिर भी हमको नहीं छोड़ा, फिर भी आपने हमसे प्यार किया और प्यार के खातिर हमसे दोबारा आए, चेले लोगों से बातें कर रहा, 40 दिन तक बातें करता रहा। और उसके बाद आपने स्वर्ग में पिता के पास चले गए और अपने प्रतिज्ञा किया, जो मैं जिस रीति से गया उस रीति से दोबारा आऊंगा और आप सबको उस पवित्र परमेश्वर की स्थान में लेके जाऊंगा, क्योंकि वो पर रहने का बहुत सारा स्थान है, वो पवित्र स्थान में लेके जाने के लिए। और आपने कहते हैं जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे और तुम पवित्र आत्मा सामर्थ्य को द्वारा और तुम नाना प्रकार का चमत्कार करोगे, अन्य भाषा में बातें करोगे, तो पिता आज पवित्र आत्मा सामर्थ्य उतरे। इस वचन को जो सुनेंगे हर एक की जो पवित्र आत्मा सामर्थ्य उतरे, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आशीष उतरे और उन लोग पवित्र से भर जाए और उनके जीवन में नाना प्रकार के चमत्कार करने लगे और आपकी परमेश्वर की राज्य की बातें करते रहे। वो परमेश्वर के राज्य की बातों को सुसमाचार और लोगों को करते रहे, उनके जीवन में गवाही होने लगे। पिता परमेश्वर उनके जीवन की गवाही को और लोगों को शेयर कर पाए, ऐसा आशीष को दया कृपा कीजिए। आज जो वचन को सुन रहे पिता, ये सीधी तरह से आपने बातें किया और ये बातें जिन लोग सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु आशीष कीजिए। जो भाई बहन सुन रहे यीशु माई और इसके बाद भी जो इस वचन को सुनेंगे, हर एक के जीवन में प्रभु आशीष के अनुग्रह से भर दीजिए। हो रिबाना शखरा रा 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 रा, पवित्रता उतरे, सामर्थ्य उतरे, पवित्र सामर्थ्य उतरे, हर एक के जीवन में पवित्र सामर्थ्य उतरे। हो रिबाना बाबा ला ला बाबा रिखा ला बाबा रा शखरा ला ला बाबा रा 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 री ला 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 बाबा बाबा री बा ला ला बाबा शखरा रा 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 बाबा का जला शखरा बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं आपकी आज की बच्चों को तरह हर एक भाई बहन के ऊपर आशीष किया, अनुग्रह किया, दया की सलाह धन्यवाद करते हैं। सर्वो आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के शामती नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करें।